तो जहां आज एक तरफ महाकुंभ में योगी मंत्रिमंडल की हुई बैठक में यूपी के लोगों को कई तोहफे मिले, तो वहीं आज ही केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में पूरे देश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया गया है। किसानों के लिए बड़ा तोहफा क्या है, इससे कितने किसानों को फायदा होगा, इन सभी सवालों के जवाब आप इस रिपोर्ट में देखिए। आज दो महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट में लिए गए। हर वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी ने जूट में एमएसपी बढ़ाया है। इस वर्ष भी जो लागत है, लागत पे जैसे मैंने बताया 67% ज्यादा जोड़कर 315 रुपए जूट बढ़ाई गई है। ये भारत का फैसला है, भारत के किसानों के हित में फैसला है। बात देश की रक्षा की हो, देश की आस्था की हो, फिर चाहे देश के अन्नदाताओं की हो, हर क्षेत्र में मोदी सरकार एक नया आयाम स्थापित कर रही है। अभी हाल ही में मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बड़ा तोहफा दिया था और अब सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल नए साल की दूसरी ही कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दो बड़े फैसले हुए। इस फैसले में एक किसान से जुड़ा है तो दूसरा फैसला स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आखिर वो सौगात क्या है उसको भी जानेंगे, लेकिन पहले क्या है इस कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले, इसको जान लेते हैं। 2025-26 के लिए रॉ जूट की एमएसपी में 6% की बढ़ोतरी हुई है। अब जूट का कच्चा माल 5,650 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। अब किसानों को प्रति क्विंटल 315 रुपए का सीधा लाभ पहुंचेगा। फैसले से किसानों के 40 लाख परिवारों को लाभ होगा। सरकार ने फैसला जूट की खपत को बढ़ाने के मकसद से लिया है। 2024-25 में भी सरकार ने रॉ जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में 285 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी। दरअसल किसानों के लिए मोदी सरकार का ये फैसला इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में भारत के जूट के प्रोडक्ट्स का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। इस महीने की पहली बैठक में केंद्र सरकार ने रबी की 6 फसलों की एमएसपी को बढ़ाने का फैसला लिया था, तो वहीं अब दूसरी तरफ बैठक में सरकार ने रॉ जूट की एमएसपी करीब 6% बढ़ाने का फैसला लिया है। यानी मोदी सरकार ने एक महीने में एक के बाद एक लगातार दो बड़ी सौगात किसानों को दी है। इस फैसले का लक्ष्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। जूट मिल में काम करने वाले कामगार और एक प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाके में जहां जूट बनती है, वहां पे 40 लाख परिवार हैं जो सीधा या इनडायरेक्टली, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली जूट क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। उनका लाइवलीहुड जूट के साथ जुड़ा रहता है। उन सभी के लिए ये बहुत अहम और लाभदायक निर्णय रहेगा। 1,70,000 तो सीधा किसान हैं और किसानी परिवार हैं जो जूट बनाते हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 82%, आसाम में 9% और बिहार में 9%। पिछले 10 सालों में सरकार ने कच्चे जूट पर एमएसपी को करीब 2.5 गुना बढ़ाया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर एमएसपी बढ़ने से देश के किसानों और इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देश के 40 लाख किसान परिवार जूट उद्योग पर निर्भर हैं। लगभग 4 लाख श्रमिकों को जूट मिलों और जूट के व्यापार में रोजगार मिलता है। पिछले साल 1,70,000 किसानों से जूट की खरीद की गई थी। जूट की एमएसपी बढ़ने से कई कारोबार पर सीधा असर होगा। कच्चे जूट की कीमत बढ़ने से जूट मिलों की उत्पादन लागत बढ़ सकती है। पैकेजिंग इंडस्ट्री, जूट बैग और अन्य पैकेजिंग वाली चीजें महंगी हो सकती हैं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर भी असर हो सकता है। साल 2014-15 में कच्चे जूट पर एमएसपी 2,400 रुपए प्रति क्विंटल थी। अब 2025-26 में बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। कच्चे जूट पर एमएसपी करीब 2.5 गुना बढ़ी है। एक तरफ मोदी सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने का इंतजाम कर लिया है, तो दूसरी तरफ कैबिनेट की इस बैठक में नेशनल हेल्थ मिशन को लेकर भी फैसला लिया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन को अगले 5 साल तक के लिए जारी रखा गया है। कोरोना काल में ये मिशन काफी मददगार साबित हुआ था। कोरोना काल में 12 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स ने इस मिशन के तहत लोगों की मदद की थी। 220 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन के डोज देश भर में दिए गए थे। मिशन के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर के 1,72,000 सेंटर भी खोले गए हैं। भारत के जूट के प्रोडक्ट्स का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। अब जूट के एमएसपी बढ़ने से किसानों को फायदा तो होगा ही, लेकिन इससे जुड़ी कंपनियों पर नेगेटिव असर भी पड़ सकता है।
अब खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली चुनाव में जिस तरह से सियासत हो रही है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि चुनाव के दिन जितने करीब आते जा रहे हैं केजरीवाल की मुश्किलें उतनी ही बढ़ती जा रही है। इस बार केजरीवाल